नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है DSSB TGT मैथ्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन को। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कर्व y इक्वल एक्स स्क्वायर ऑन द एक्स एक्सिस ऑन इंटरवल ये अराउंड एक्स एक्सिस। तो इसमें जो अराउंड है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस या अराउंड एक्स एक्सिस। तो इसमें जो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा आपका, वो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर वॉल्यूम का, ये वाला अबाउट एक्स एक्सिस है इंटीग्रेशन पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। यहाँ डी एक्स के अराउंड है ये, तो यहाँ पे डी एक्स आएगा। एक्स एक्स के अराउंड है तो डी एक्स आएगा। ये तो हो जाएगा तुम्हारा इसका फॉर्मूला, ठीक है। और ये इंटरवल जो है ये आपके लिमिट है, ठीक है। इसमें रखेंगे, हम सोल्व कर देंगे। तो चलिए इसे करते हैं। तो वॉल्यूम निकालना, लिमिट जो है, जो इंटरवल हमारा जीरो से, ये लिख रहा है 0 to 1। तो पहली लिमिट हमारी हो जाएगी 0 और अपर लिमिट हो जाएगी 1। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 पाई वाई स्क्वायर की वैल्यू जो हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। यानी जो वाई का मान है वो रख देंगे। वाई का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर है डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसे सोल्व करेंगे। पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स की पावर हो जाएगी 4 डी एक्स। यहाँ पर हम जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स की पावर 5, एक बढ़ जाएगी और नीचे भी 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 + 1, 4 + 1, 0 से 1 लिमिट लगा देंगे। 5 तो इसमें कांस्टेंट है, नीचे 5 आ जाएगा बाहर बटे में। ये एक्स की पावर 5 हो जाएगी 0 से 1, ठीक है। अब हम लिमिट रख देंगे इसमें। पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी कि 1 की पावर 5, फिर रखेंगे 0। तो 1 की पावर 5 1 ही आएगी, यानी कि पाई बटे 5 की गुणा 1 से करेंगे तो पाई बटे 5 ही आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर इसमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पाई अपॉन 5, तो यही वाला इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जब हमें अराउंड एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस या सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस कहा जाएगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका यही वाला लगेगा, डी एक्स वाला, यानी कि यहाँ डी एक्स लिखा जाएगा और पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। लिमिट जो है, जो इंटरवल हमें दिया होगा वो हमारी लिमिट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगा। क्वेश्चन आपका है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाई रेवोल्यूशन ऑफ द लूप एट द कर्व अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के कर्व के अबाउट जो है, ये आपका एक कर्व दिया है एक्स एक्सिस के अबाउट, रेवोल्यूशन यानी रोटेशन हो रहा है इसका, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो हमें ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष यानी एक्स अक्ष के परितः जो वक्र पर लूप के घूर्णन से उत्पन्न ठोस हो रहा है उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, उसका जो आयतन है अबाउट एक्स एक्सिस है, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला तो यही रहेगा वॉल्यूम का, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। अबाउट एक्स एक्सिस है, अबाउट एक्स एक्सिस में जो है आपका फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर बस इसकी हमें लिमिट और वाई का मान रखना है। लिमिट जो रखनी है हमें, लिमिट जो रखनी है वो एक्स की रखनी है, क्योंकि यहाँ डी एक्स से लिखा हुआ, तो एक्स की लिमिट होनी चाहिए और वाई का मान हम रख देंगे। अब यहाँ पर जो सवाल में हमें एक्स की लिमिट नहीं दी गई है, यानी कोई भी इंटरवल नहीं दिया गया। तो हमें अब इस कर्व से इससे हमें जो है एक्स के जो मान है वो निकालने पड़ेंगे। तो अबाउट एक्स एक्सिस से ये दिया है आपका 3ay² इक्वल एक्स, ब्रैकेट में x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हमें दिया गया अबाउट एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर, अबाउट एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। तो अबाउट एक्स एक्सिस पर हर जगह आपका जो है वाई का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अबाउट एक्स एक्सिस पर कितना होता है वाई का मान, 0। तो इसमें वाई का मान 0 पुट कर देंगे, इसमें वाई का मान 0 पुट कर देंगे। तो इधर तो सब 0 हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी एक तो हो जाएगा यहाँ से एक्स का मान 0, एक आएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स माइनस ए बराबर 0, तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा तुम्हारा ए, यानी दो मान मिले, एक तो एक्स का मान 0 और एक्स का मान ए। यानी लोअर लिमिट हमारी यहाँ पे कितनी बन जाएगी, 0, और अपर लिमिट क्या बन जाएगी, ए। अब बस हमें वाई का मान और पुट करना है। तो वाई का मान इसी में से निकाल लेंगे, 3ay² बराबर एक्स, ब्रैकेट में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इससे हम वाई स्क्वायर का मान निकालें तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 3a।
ये मान आ जाएगा वाई स्क्वायर का, ये मान इसी में पुट कर देना है। ठीक है, तो रखते हैं चलिए। तो वॉल्यूम वी बराबर 0 से ए पाई वाई स्क्वायर मतलब एक्स, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 3a और डी एक्स, ये रख दिया हमने। इससे सोल्व करना, यहाँ पे पाई भी कांस्टेंट है और 3a भी कांस्टेंट है, और जो बचेगा वो लिख देंगे इसके अंदर। तो ये एक्स, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा। यहाँ पर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बाकी सब अभी ऐसे ही लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ये डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। तो 0 से ए लिमिट एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करी, एक्स की पावर 3 प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस 2a एक्स की पावर 2 डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा पाई अपॉन 3a। अब में इंटीग्रेशन हो जाएगा सबका। तो एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये होता है। ये यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला। तो एक्स की पावर 3 है, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, एक्स की पावर 4 बटे 4 प्लस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, इसमें लिमिट भी लगा सकते हैं हम, तो आज यहाँ पर 0 से ए स्क्वायर तो आ जाएगा बाहर, एक्स का करना है तो एक्स की पावर 2 बटे 2, लिमिट लग जाएगी 0 से a। 2a तो कांस्टेंट है, एक्स की पावर 2 का करना है तो एक्स की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, एक्स की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट लग जाएगी 0 से a बड़ा ब्रैकेट। अब इसे सोल्व करना है यहाँ से। तो पाई अपॉन 3a ऐसे लिख दिया। ए हम अपर लिमिट रखेंगे पहले एक्स की जगह पर, तो a की पावर 4 बटे 4, फिर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर ऐसे लिख दिया। इसमें लिखेंगे अपर लिमिट पहले, तो a की पावर 2 बटे 2, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 ऐसे। ठीक है, माइनस 2a यहाँ पर रखेंगे पहले, तो ये आ जाएगा a की पावर 3 बटे 3 माइनस 0 रखेंगे तो 0 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे यहाँ से। तो पाई अपॉन 3a, a की पावर 4 बटे 4 प्लस ए स्क्वायर के ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की पावर 4 बटे 2 माइनस 2a की गुणा a की पावर 3 से हो जाएगी, तो 2a की पावर 4 हो जाएगी बटे 3, ये आ जाएगा। अब यहाँ से जो है a की पावर 4 आपका कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल देंगे इसे। तो a की पावर 4 हम बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा 1 बटे 4, यहाँ बचेगा 1 बटे 2, यहाँ बचेगा 2 बटे 3। अब इस अंदर वाले को सोल्व कर लेना है। तो यहाँ एक पावर तो कट जाएगी, यहाँ पे एक पावर कटेगी, 3 बचेगी। तो पाई a की पावर 3 बटे 3, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, 4 2 3 का तो 12 आ जाएगा, 4 तिया 12, 12 लेंगे, 4 से 3 बार कटेगा, 4 तिया 3 एकम 3, 2 छंग 12, 6 आ जाएगा, 4 3 चौक 12, 4 4 दूनी 8। इन्हें जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ गया 8 6 3 9, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बटे 12 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पाई a की पावर 3 बटे 12 तिया 36, ये इसका आंसर आ जाएगा, पाई a क्यूब अपॉन 36। तो इसमें जो आंसर दे रखा है इन्होंने 36, ये पहला वाला ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पाई a की पावर 3 अपॉन 36। तो ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, DSSB TGT, और ये पूछा गया है क्वेश्चन फीमेल वाले में 3rd शिफ्ट में, जो इस डेट में हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, वेयर जहाँ 0 जो है आपका लोअर लिमिट है और जो अनंत है आपका इन्फिनिटी वो अपर लिमिट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें इसे इंटीग्रेशन की वैल्यू ज्ञात की, e⁻x dx, जिसमें से लोअर लिमिट तो इसकी 0 है, अपर लिमिट जो है अनंत है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसे चलिए आई मान लेते हैं। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करना हमें, तो e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे e⁻x का हमने -x का -x कर दिया, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x की जगह पे क्या है -x है। तो जो भी -x है, तो ये जो x के इंटू में लिखा हुआ है -1 है एक तरीके से। ठीक है,
ई की पावर में जो लिखा हुआ है एक्स के गुणांक में, तो वो लिखा हुआ -1, तो जो भी कोफिशिएंट है इसका तो वो जाएगा बटे में। तो वो -1 था तो -1 हम बटे में लिख देंगे, और जो लिमिट थी हमारी 0 से अनंत वो हम लगा देंगे। अब जो कांस्टेंट वैल्यू बटे में -1 उसे तो कर देंगे बाहर, माइनस के रूप में कर दो या -1 के रूप में कर दो, ठीक है। अब इसके बाद ई की पावर माइनस अनंत, 0 से अनंत, ई की पावर -x, और लिमिट जो है हमारी 0 से अनंत। तो पहले जो लिमिट रखी जाती है वो अपर लिमिट रखी जाती है, यानी कि x की जगह पे पहले हम अनंत रखेंगे और उसके बाद हम माइनस वो 0 रखेंगे माइनस लगाने के बाद, ठीक है। तो x की जगह पर रखना ई की पावर माइनस अनंत हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, ई की पावर -0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो ई की पावर माइनस अनंत है इसे तो मैंने ऐसे लिख दिया अभी। ई की पावर जो -0 है या +0 है, ई की पावर जो आपका आएगा, जैसे ई की पावर 0 हो या ई की पावर -0, इसका जो मान होता है किसी की पावर यदि 0 है तो उसका मान ऑलवेज 1 रहेगा, ठीक है। तो इसकी जगह तो हम 1 लिख देंगे। और जो ये आपका ई की पावर माइनस अनंत है, तो ई की पावर जो अनंत होता है तो वो आता है अनंत, और जो ई की पावर माइनस अनंत होता है तो वो आता है 0। तो इन दोनों को याद कर लेना आप, ठीक है। तो ये वाले ये हो गए। तो यहाँ पर जो मान रखना हमें इसका ई की पावर माइनस अनंत का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1। और माइनस की -1 से गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ गया +1 आ गया। +1 इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम। क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, सोल्व इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई टी और डी टी विद ये। तो इसका इंटीग्रेशन करना पूछा कब गया है, डी++b TGT 13 तारीख में आया है ये, शिफ्ट फर्स्ट में फीमेल वाले पेपर में, ठीक है। तो इसे सोल्व करते हैं, यानी कि जो हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1/t का dt, और ये लिखा हुआ है विद, ठीक है। इसे वो ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 0 और 0 से x, यानी कि ऐसे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से x ऐसे, ठीक है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये आपकी t की लिमिट है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये t की लिमिट है, ये जो है लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है। तो जो लोअर लिमिट है वो लोअर लिमिट की जगह नीचे लिख देंगे 0, अपर लिमिट क्या है x, तो x लिख देंगे। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन जो होता है वो याद करने वाले के लिए, यहाँ पर 1/ जो x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, यहाँ पर सफिक्स में ई होता है, इसे शॉर्ट में हम ln x भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये log x ये हो जाता है। तो अब जब हमने ये इंटीग्रेशन इसका करेंगे यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन करने पर ये आ जाएगा log t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे dt लिखा हुआ है, यहाँ t लिखा हुआ है, तो log t आ जाएगा। और जो हमारा लिमिट है इसकी वो लग जाएगी 0 से x। सबसे पहले इसमें रखेंगे log अपर लिमिट x माइनस, फिर रखेंगे log 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा। इसके बाद जो है हम इसे हम ln x और इसे ln 0 लिख सकते हैं। ये जो आपका ln 0 है या log 0 है ये आपका अपरिभाषित है, अपरिभाषित, या फिर इसे माइनस अनंत लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा आंसर आएगा ये ln x आ गया, ठीक है। अब ये जो ln x है इसमें हैगा ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ln x वो जो हो गया है log 0 ये अपरिभाषित है, तो ये यहाँ से हट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ln x इसका आंसर आ जाएगा, यानी log x। जब log के रूप में लिखेंगे हम इसके log के रूप में, तो लिखेंगे log, इस टाइप से लिख देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर सवाल कंप्लीट हो गया है दोस्तों, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से π/2 इंटीग्रेशन ई की पावर x ब्रैकेट में sin x माइनस cos x dx, इसकी जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो ये करते हैं, चलिए। सबसे पहले जो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए, यानी कि ये तो हमें ज्ञात करना है 0 से π/2 ई की पावर x sin x माइनस के cos x dx, इसकी वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है। लेकिन इसे ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ई की पावर x ब्रैकेट में fx और f डैक्स x। ये fx और f डैक्स x क्या है यहाँ पर, ये आपके कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है fx, और उसका जो अवकलन है वो यहाँ लिखा हुआ है।
ये तो हो गया कोई फंक्शन, और इसका जो अवकलन है वो यहाँ पे है, इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। यदि ऐसा है और बाहर ई की पावर एक्स है यहाँ तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर एक्स एफ एक्स आ जाता है, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, ये आ जाता है, ये फॉर्मूला है इसका। तो अब देखते हैं, चलिए इसे इसे जो है इसे ऐसा बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो साइन का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, साइन का अवकलन होता है कोस एक्स, तो और यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, और कोस का जो अवकलन होता है वो माइनस के साइन एक्स, यानी कुछ भी नहीं बन पा रही ऐसे। तो ऐसा बनाने के लिए हम करते क्या हैं, इसमें से जो है कॉमन ले लेते हैं। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 0 से π/2, ई की पावर एक्स तो बाहर लिखा हुआ ही है। तो जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस का हो तो प्लस का हो जाएगा उसका, यहाँ पर जो ये कोस है वो माइनस का था, प्लस का हो जाएगा, इसे मैंने पहले लिख दिया। और जो साइन प्लस का था माइनस का हो जाएगा, इसे बाद में लिख दिया। जो प्लस का था वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, dx। अब हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं पूरी तरह फॉर्मूले को दिखाने के लिए, 0 से π/2 ई की पावर एक्स ब्रैकेट में कोस एक्स प्लस माइनस के साइन एक्स। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या तो उसी से देख कर समझ जाओ या फिर ऐसे समझ लो। अब देखो यहाँ पे कोस एक्स है, कोस का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, माइनस के साइन एक्स है, यानी कि ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा, और ये इसका अवकलन हो जाएगा एफ डेक्स एक्स, ठीक है। बाहर तो ई की पावर एक्स है ही, तो हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो अवकलन होता है इसका d/dx जो होता है कोस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, और जो साइन एक्स का होता है वो होता है कोस एक्स। ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, तो हम लगा देते हैं, चलिए। तो माइनस बाहर है, इंटीग्रेशन 0 से, यानी कि ये उसी टाइप का, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हम इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, ई की पावर जो एक्स है वो आ जाएगा, और ये तो हमारा एफ एक्स है, और यहाँ पर ये क्या है इसका एफ डेक्स एक्स, ठीक है। तो यानी ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स क्या है यहाँ पे कोस एक्स। लिमिट लगा देंगे हम यहाँ पर 0 से π/2, ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया यहाँ पर, ये वाला ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो अब हम जो है पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे ई की पावर π/2 कोस π/2 माइनस ई की पावर 0 कोस 0, ये आ जाएगा। ये रखने के बाद कोस 90 का जो मान होता है, कोस 90 यानी कोस π/2 का जो मान होता है वो होता है 0, ठीक है, और कोस 0 का जो मान होता है वो होता है 1। तो ये दो है, ये याद रख लेना, पूरी टेबल याद रख लेना वैसे वो। तो अब हम इसमें वैल्यू जब रखेंगे, ये कोस, ये जो कोस हमारा 90 है, कोस 90 है, तो 0 हो गया, तो सब 0 हो जाएगा, माइनस ई की पावर 0, ई की पावर 0 का मान तो 1 होता है, और जो कोस 0 है वो भी 1 है, तो ये तो 1 गुणा 1 हो गया। हम -1 की +1 से गुणा कर देंगे तो +1 आ जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो इसका आंसर है वो देखते हैं, हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है, बनाना आना चाहिए। कभी कभी तो इतना सिंपल आ जाता है कि डायरेक्ट ही बन जाता है, कभी कभी बनाना पड़ता है, तो इसमें हमें बनाना पड़ा ये इसके जैसा, फॉर्मूले के जैसा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन आपका है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन XY dx dy व्हेन x गोज़ फ्रॉम 1 to और y गोज़ फ्रॉम 0 to 1। ये 1 to, ठीक है, वो 1 से 2 है x की लिमिट, और y की लिमिट जो है 0 से 1 है, और ये डबल इंटीग्रेशन इसे हमें फाइंड करना है। तो यानी कि ये हमें इंटीग्रेशन में दे रखा है XY dx dy, और यहाँ पे x की लिमिट दे रखी है हमें, x की लिमिट 1 से 2 है, y की लिमिट हमारी 0 से 1 है। अब हमें जो है यहाँ पे आप पहले x की लिमिट लिख सकते हैं, या पहले y की भी लिख सकते हैं, जिसे हमें पहले सोल्व करना है, उसकी लिमिट बाद में लिखते हैं। तो y की लिमिट 0 से 1। अब हम जैसे इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बाद इंटीग्रेशन x की लिमिट 1 से 2, और अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे हमें y को सोल्व करना है पहले, तो x dx को आगे लिख दो इंटीग्रेशन लगा कर, ये y की लिमिट लिख सकते हो 0 से 1 y dy। अब हम यहाँ पे y को सोल्व कर देंगे, x 1 से 2 इसे बाद में सोल्व करेंगे, भी इससे सोल्व कर देंगे, तो ये होगा इंटीग्रेशन इसका x की पावर n की तरह, इंटीग्रेशन x की पावर n का क्या होता है dx का, x की पावर n+1 बटे n+1,
ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है इसका, तो ये यहाँ पर हम लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो y की घात 1 है पहले से ही, तो 1 से ज़्यादा हो जाएगी 2 हो जाएगी, और बटे में भी 2 आ जाएगा। इसकी लिमिट लगा देंगे 0 से 1। ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन हो गया इसका। इसे सोल्व करना है बस आपको, 1 से 2 x dx। इसे सोल्व करेंगे, पहले रखेंगे अपर लिमिट, 1 रखेंगे y की जगह, तो 1/2 आ जाएगा। जब 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि ये सिर्फ बचा आपका 1/2। कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ गया। x की लिमिट 1 से 2 x dx। अब आपका हम जो इंटीग्रेशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो इसका भी जाएगा x की पावर 2/2, 1 से 2। ठीक है, लिमिट लगा देंगे, तो 1/2। इसके जब रखेंगे, पहले रखेंगे अपर लिमिट 2 का स्क्वायर बटे 2 माइनस फिर 1 रखेंगे तो 1/2 ये आ जाएगा। इसे सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो इतना आ जाएगा 4/2 माइनस 1/2। यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हैं या भाग भी दे सकते हैं, 2 ले लोगे, 4 माइनस 1 ऐसे लिख दोगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, यानी 1/2 गुणा 3/2। तो इसे सोल्व करोगे 3/4 आ जाएगा आपका, 3/4। 3/4 जो है आपको ऑप्शन नंबर बी है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो। तो चलिए अब हम जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 थीटा बटे cos x माइनस cos थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे सोल्व। इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है, सही लिख देता हूँ, cos 2x माइनस cos 2 थीटा बटे cos x माइनस cos थीटा dx। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो x के रेस्पेक्ट में है, तो जो थीटा वाले टर्म होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है कोस, नीचे cos x माइनस cos थीटा लिखा हुआ, ऊपर भी कुछ ऐसे लिखा हुआ, बस वो डबल में है। तो इसका मतलब ये इसके जैसा मैं नीचे की जैसा मैं बनाना पड़ेगा, ऊपर अगर बन गया तो कट जाएगा वो। तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कोस का। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका कोस टू थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ये होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक होता है इसका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले हैं, इसी के ही हैं। तो हम जो है यहाँ पर इन्हें कन्वर्ट करेंगे ओनली कोस में, यानी ये वाला लगाएंगे बस। तो यहाँ पर जब हम लगाएंगे कोस 2x में, तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। अब कोस 2 थीटा में भी यही लगाएंगे, तो ब्रैकेट लगा लेंगे पहले, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे हम ऐसे लिख देंगे कोस x माइनस कोस थीटा dx। अब हम ऊपर जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसे ऐसे लिख देंगे, तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। जो बाहर माइनस है तो जो प्लस का तो माइनस का, जो माइनस का तो प्लस का, कोस x माइनस कोस थीटा ये dx। अब यहाँ पर क्या क्या कट गया हमारा, -1 से +1 कट गया, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 आएगा बाहर, और ये हो गया तुम्हारा कोस स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस x माइनस कोस थीटा dx। आपके दिमाग में यदि पता चल रहा है कि कैसे कैसे कटेगा तो आप डायरेक्ट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे बिल्कुल यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ऊपर उन्हें प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। तो कोस एक्स प्लस कोस थीटा और कोस एक्स माइनस कोस थीटा बटे में ऐसे लिख देंगे जो है कोस एक्स माइनस कोस थीटा dx। तो यहाँ पर जो हमारा कट गया वो क्या कट गया, इसमें ये माइनस वाला टर्म जो ये कट जाएगा, तो जो बचेगा वो लिखेंगे 2 कोस एक्स प्लस कोस थीटा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी। तो 2 बाहर है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो अगर अलग अलग लिखना है तो। कोस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कोस थीटा dx, मैंने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, तो 2 हर ब्रैकेट। कोस एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है साइन एक्स प्लस,
अब यहाँ थीटा है कोस थीटा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कोस थीटा तो बाहर चला जाएगा, तो कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी, और डी एक्स का करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो डी एक्स का इंटीग्रेशन है ओनली क्या आ जाएगा, एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 sin x और 2x cos थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, और जब ये हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस सी भी चलता है साथ में, यानी कि जैसे हम यहाँ करते हैं इंटीग्रेशन तो प्लस सी आ जाएगा सब जगह, तो इतना आ जाएगा 2 sin x प्लस 2x cos थीटा प्लस सी। अब हम अपना आंसर चेक कर लेंगे, कांस्टेंट तो आता ही है इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 sin x प्लस यहाँ पे नहीं, ये वाला आएगा 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसके, 2 sin x प्लस के 2x कोस थीटा प्लस सी। ठीक है, कोस है यहाँ पर 2 sin x 2x कोस थीटा प्लस सी। तो जो है ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, आई मान लिया हमने, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। इसमें सब जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, तो सब जगह जब एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम एक्स स्क्वायर की जगह हम वाई भी लिख सकते हैं, तो उस क्वेश्चन बदल जाएगा, तो हमारा वाई बटे वाई प्लस 1 और वाई प्लस 4 हो जाएगा। मतलब लास्ट में जो है हम इसे जब आंशिक भिन्न करेंगे तो उसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, लास्ट में अब इसे एक तरीके से आंशिक भिन्न करने के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं बस, तो यानी कि ये आंशिक भिन्न करने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाई बटे वाई प्लस 1 और वाई प्लस 4। तो इसकी आंशिक भिन्न जब मैं करूँगा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए पहले यहाँ ए लिखेंगे कैपिटल ए, और जो ये वाला टर्म है ये लिख देंगे वाई प्लस 1 प्लस, अब बी लिखेंगे और यहाँ पे ये वाली लिख देंगे वाई प्लस 4। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है पार्शियल फ्रैक्शन करने के, ए और बी की वैल्यू याद करनी है बस, ए का मान यहाँ रख देंगे, बी का मान यहाँ रख देंगे निकालने के बाद। तो अब इसकी निकालेंगे कैसे वैल्यू, तो इसके तरीके दो हैं, पहले मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूँ आपको। तो ये वाई बटे वाई प्लस 1 है और वाई प्लस 4 है। सबसे पहले जो इस टर्म ये वाला टर्म है, ये वाला नीचे वाला, इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर वाई का मान कितना मिल जाएगा, -1। -1 जो है वो इस टर्म को छोड़ के बाकी सब जगह रखना है, इसमें नहीं रखना। तो जब इसमें नहीं रखना तो -1 ऊपर रख देंगे और इसमें रखेंगे -1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा -1 बटे प्लस 3, यानी माइनस का 1/3 आएगा। तो जो माइनस का 1/3 आएगा वो आएगा ए का मान, ये ए का मान आएगा -1/3। तो मैं इसे लिख लेता हूँ साइड में, ए का मान आएगा -1/3। अब फिर से मैं अब कहीं इसे 0 के इक्वल रखेंगे, यानी इसे तो यहाँ से इक्वल 0 के इक्वल रखेंगे तो वाई का मान कितना आएगा -4। वो -4 जो इसे छोड़ के बाकी सब जगह रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे, तो -4 बटे -4 प्लस 1, तो -4 बटे ये आ जाएगा नीचे -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस के 4/3 आ जाएगा। तो ये मान जो आएगा ये आएगा बी का मान। ठीक है, ये बी की वैल्यू है, प्लस के 4/3 ये बी का मान आएगा। ये दोनों मान यहाँ रखने हैं हमें, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए हमारे, -1/3 बटे वाई प्लस 1 प्लस के ये आएगा 4/3 वाई प्लस 4। अब वाई की जगह जो है एक्स स्क्वायर हम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो ये आ जाएगा -1/3 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमारा हम जो कर रहे थे इंटीग्रेशन वो इसका कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे थे। इसके जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करें वो ये आ गए, तो यानी कि अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसकी जगह इसका इंटीग्रेशन करना है, तो -1/3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे 1/x² प्लस 1 dx का, प्लस इसका 4/3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा, 1/x⁻² और 4 dx। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर लगेगा एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाने के लिए, यानी फॉर्मूला जो है वो तो आपका ये है, इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx। तो इसका आता है 1/a
टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये तो होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर ए की जगह यदि 1 हो जाएगा तो ए की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसे भी याद कर लेते हैं हम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, तो ये 1 अपॉन 1/1 रखेंगे तो एक ही आएगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हुआ, तो इसकी जगह इसकी तरह ये बनाना पड़ेगा पहले हमें, ठीक है। इसकी तरह हम बनाएंगे जब इसे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, -1/3 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये 4/3, 1/4 कुछ लिखेंगे वो 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा देंगे, -1/3, ये तो हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये तो ए की जगह 1 है यहाँ, प्लस 4/3, यहाँ पर जो है ए का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, तो ए का मान 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/ए, ए की जगह क्या आएगा 2, फिर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए की जगह क्या है 2 प्लस सी, इसे सोल्व करोगे तो -1/3 टेन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा तुम्हारा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 4 2 बार, तो 2/3 टेन इनवर्स x/2 प्लस सी, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो माइनस का देखो, माइनस का 1/3 टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ होगा, फिर 2/3 x अपॉन 2 लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका यही वाला हो जाएगा, माइनस के 1/3 टेन इनवर्स एक्स प्लस के 2/3 टेन इनवर्स x/2 प्लस सी। हम देख लेते हैं यहाँ पर, माइनस का 1/3 टेन इनवर्स एक्स प्लस 2/3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2, तो यही वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ये आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा होगा, यदि नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या आप कुछ कमेंट कर सकते हैं कहाँ समझ में नहीं आया। और अच्छा, मैं इसे डायरेक्ट करना भी बता देता हूँ मैंने डायरेक्ट करना नहीं बताया अभी, हमें जो था ये एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये, और यहाँ था एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने थे हमें, ठीक है। तो यह आएगा, यहाँ कुछ वैल्यू लिखी जाएगी, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस फिर यहाँ कुछ वैल्यू लिखी जाएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, पार्शियल फ्रैक्शन जब करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये ए लिख देते हैं यहाँ पर बी, तो जब हम निकालते हैं तब लिखते हैं, अभी तो हमें वैल्यू निकालनी है वो, तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, सब जगह एक्स स्क्वायर है यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो जब सब जगह एक्स स्क्वायर है तो मान एक्स का ना निकाल के एक्स स्क्वायर का निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर यानी पहले इस टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मिलेगी -1, वो -1 इसे ही छोड़ कर बाकी सब जगह रखना है, तो जब इसे छोड़ कर रखेंगे तो -1 ऊपर आ जाएगा, एक तो यहाँ आ जाएगा -1, और इसमें रख देंगे तो -1 प्लस 4, यानी ऊपर -1 है, नीचे हो जाएगा 3, तो -1/3 आ गया, वो मान रखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा -1/3। इसके बाद फिर से करेंगे, अब हम आपका जो है, हम जो है इसे 0 के इक्वल रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0, तो यहाँ से जो हम मान निकालेंगे हम एक्स स्क्वायर का, -4 आ गया, वो -4 इसे छोड़ के बाकी दोनों जगह रख देंगे, एक्स की जगह -4 रखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -4 बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा 4/3, वो 4/3 हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, 4/3, ये हो गए पार्शियल फ्रैक्शन हमारे। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना था, यहाँ पर -1/3 तो बाहर आ जाएगा, 1 तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो 1 पहले लिखो, एक्स स्क्वायर बाद में डी एक्स, प्लस 4/3 बाहर आएगा, इसे फॉर्मूले के रूप में लिखना है, तो 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके बाद जो है ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये तो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है, और ये होता है ये ए स्क्वायर, 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ये, तो यहाँ पर होता है 1/ए, ए की जगह कितना है यहाँ पर 2 है, ए की वैल्यू 2 है, फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह 2 है प्लस सी, और ये आंसर आ गया -1/3 टेन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा 2/3 टेन इनवर्स x/2 प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही करना चाहिए। क्वेश्चन है आपका
इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स बटे एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस कोस एक्स, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यानी कि हम इसे लिख लेंगे, हमने इसे मान लो आई मान लिया, तो ये लिखा हुआ है कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स बटे एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब जो है हमें ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से आगे हम करें क्या। तो हम, क्योंकि हमें इसमें कुछ नहीं पता चल रहा अभी, तो हम करेंगे क्या, जो बटे में लिखा हुआ है वो दोनों के अलग अलग बटे में लिख देंगे। प्लस का निशान तो है लगा हुआ है इसमें, प्लस बीच में। तो हम करेंगे क्या कि कोस एक्स लिखा हमने और इसके बटे में लिख दिया एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस कोस एक्स, प्लस इंटीग्रेशन में लिखेंगे एक्स साइन एक्स और बटे में एक्स एक्स प्लस कोस एक्स और डी एक्स। हमने क्या किया, अलग अलग लिख दिया बस। अब अलग अलग लिखने के बाद अब हम इसे कैसे करेंगे, तो ये वाला जो पहला वाला पार्ट है ये कैसे सोल्व होगा, ये जो सोल्व होगा, ये ऊपर लिखा हुआ कोस एक्स और नीचे लिखा हुआ एक्स प्लस कोस एक्स और ये, तो यहाँ पे कोस एक्स में यानी एक्स जोड़ दे में तो इसके जैसा बन जाएगा, तो कट जाएगा। तो हम करेंगे कि यहाँ पे एक्स जोड़ेंगे और एक्स घटाएंगे। ठीक है, इसके जैसा बनाने के लिए तो अगले उस लाइन में कर देता हूँ मैं। तो मैंने एक्स एक तो ऐड कर लिया और एक घटा दिया, यानी इसे ब्रैकेट में लिखा, बिल्कुल इसके जैसा बना दिया जो नीचे लिखा हुआ था। इसे काटने के लिए हमने बनाया है ऐसा ये प्लस। और इसमें क्या होगा, इसमें तो ये एक्स एक्स कट जाएगा अभी तो फिलहाल, और ये साइन एक्स बटे एक्स प्लस कोस एक्स आएगा डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे क्या, अलग अलग लिखेंगे इस पूरे को, इसके बटे में भी और इसके बटे में भी। तो जब हम लिखेंगे तो एक्स प्लस कोस एक्स, ये मन में चलना है, ये कटेगा, पहले ही पता होना चाहिए कटेगा। तो काट के मन में आप लिख सकते हैं डी एक्स माइनस एक्स बटे एक्स और एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। ये पहला वाला टर्म सोल्व हुआ अभी। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट ये वाला है ये अभी रह गया है, ये फर्स्ट वाला किया अभी हमने। तो फर्स्ट वाला तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, सेकंड वाला और करना अभी, उसमें अलग तरीके का दिमाग लगाना है, इसमें अलग। तो इसमें क्या करेंगे, मैं पहले फर्स्ट वाले को सोल्व कर दूँ या चलो सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ, ऊपर साइन एक्स नीचे एक्स और कोस एक्स। तो यानी कोस एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स। तो ऊपर लिख रहा है साइन, बस माइनस का नहीं लिख रहा। ठीक है, तो हम इसे ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। और ऊपर जो है एक्स जो है हमारा ये लिखा हुआ है आपका प्लस का, एक्स भी लिखा हुआ है नीचे। तो नीचे यानी कि चलिए इसे सेकंड पार्ट को हम इसे बाद में करेंगे, अभी पहले इसे समझेंगे फर्स्ट पार्ट। तो मैं फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे अलग नाम देता हूँ, यहाँ पर इसे देंगे हम, इसे मैंने नाम दे दिया कैपिटल ए, इसे नाम दे दिया कैपिटल बी। तो कैपिटल ए पार्ट को हम सोल्व करा है जो कि ये आया है, कैपिटल ए को सोल्व किया मैंने अभी तक, ये आएगा। तो कैपिटल ए का जो मान है यहाँ से देखो ये कट जाएगा, ये कट गया, तो क्या बचा, एक बटे एक्स डी एक्स बचा, और यहाँ पर ये एक्स एक्स कट गया तो वन, वो एक बटे एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। यहाँ पर ए को सिर्फ सोल्व करेंगे, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस, इसे हम ऐसे ही लिख देंगे। जब हम दोनों को एक साथ सोल्व करते तो पता चलता है ये कट जाता, तो अभी हमने इसे यहीं छोड़ दिया ए को। और जो बी पार्ट है वो हम करेंगे अब। ठीक है, जो बी पार्ट है इसका, ऊपर लिखा हुआ था साइन एक्स, नीचे लिखा हुआ एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे। अब इस बी पार्ट को सोल्व करेंगे तो देखते हैं, चलिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अब इसे करने के लिए हम इसका फलन ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे पूरे का। तो एक्स का फलन होता है वन और कोस एक्स का फलन होता है माइनस के साइन एक्स। तो यानी ऊपर पहले तो माइनस की कमी पड़ रही है, तो ऊपर माइनस की कमी पड़ी तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, माइनस बाहर लगा देंगे, माइनस अंदर लगा देंगे ये, तो एक्स प्लस कोस एक्स हो जाएगा और डी एक्स। अभी एक की कमी और है, एक भी होना चाहिए था, तो हम एक जोड़ देंगे। अब हम जो है एक को जोड़ रहे हैं, तो प्लस वन लिखा हमने और माइनस वन भी लिख दिया, एक्स प्लस कोस एक्स। ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको पूरा प्रॉपर तरीके से। आप यदि आपके दिमाग में चलेगा तो इसे शॉर्ट में जितना किया जा सके उतना करना है। अब हम जो है दोनों को बटे में अलग अलग लिखेंगे। तो इसके वन माइनस कोस एक्स, नहीं वन माइनस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स बटे में एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। सही है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, चाहे ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, ये लिख दिया मैंने। बाहर जो है अभी माइनस माइनस लिखा हुआ है, चाहो तो आप बड़ा ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, और इसे इसे बाद में चेंज कर लेंगे चिन्ह को, या लगातार करोगे तो ध्यान रखने वाली बात है ये। तो ये तो वाला तो माइनस का हो जाएगा,
ये तो माइनस का रहेगा। अब ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा, ये जो माइनस है यहाँ पे जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ जाएगा। जब इसके बटे में लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यदि ये गलती ना करना चाह रहे हो तो बड़ा ब्रैकेट लगा दो और माइनस लगाओ और 1/, ऐसे लिख दो x प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब बाद में ब्रैकेट लगा अब ओपन कर सकते हो ब्रैकेट। तो ये तो माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस के साइन एक्स प्लस कोस एक्स। मैं ये सवाल इतना बड़ा दिखा रहा हूँ आपको, तो इतना नहीं है, ये तो जितना तुम्हारे समझ में आएगा उतना लगेगा, आपको उतना ही करना है। तो ये उतनी जल्दी करना है आपको जितना समझ में आता रहेगा। अब देखो यहाँ पर जो है x का अवकलन क्या होता है 1, कोस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन एक्स, यानी उसका अवकलन बन गया। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो ये लग रहा है, नीचे कोई भी फंक्शन है f(x) और उसका अवकलन यदि ऊपर लिखा हुआ है तो हम उसे log में लिख सकते हैं, log f(x) प्लस c। ये फॉर्मूला लगाना हमें, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज कर लूँगा और जो बाद वाला टर्म है उसे ऐसे ही लिख देंगे। तो माइनस ये हो जाएगा log, जो भी नीचे लिखा हुआ वो log में चला जाएगा, log x ऐसे, प्लस, और ये हम ऐसे ही लिख देंगे भी। ये वही टर्म है जो हमारा कटेगा dx। ये आगे b की वैल्यू, ठीक है। अब a प्लस बी करना हमें, तो आई जो था हमारा वो क्या था, a प्लस बी, दोनों की वैल्यू रखनी है हमें, दोनों को ऐड करना है। तो देखो ये तो प्लस का है और ये जो है माइनस का है, तो कट जाएगा, प्लस माइनस कटेगा तो बचेगा क्या, इधर से तो log x बचेगा और इधर से ये वाला log बचेगा। इधर से तो आएगा log x माइनस ये वाला माइनस का बच रहा है, तो log x प्लस कोस एक्स। अब जो है log की प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगी, एक log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m माइनस log n बराबर हो जाएगा log m बटे n। जब माइनस होता है तो बटे में जाएगा, ठीक है। ये लगा देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा log x बटे x प्लस कोस एक्स, ये आ जाएगा प्लस c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऊपर x है, ऊपर x जो है एक में ही है, ये वाला टर्म में ही है, log x बटे x प्लस कोस एक्स प्लस c। तो यही वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन 2x इंटू कोस 2x dx, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम करते हैं, आई मान लेते हैं सर, अंडर रूट में साइन 2x इंटू कोस 2x dx। अब यहाँ पर हम देखें तो इसे साइन 2x, यानी साइन का जो अवकलन होता है वो कोस में होता है और कोस हमारा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, लिख दिया है। तो साइन 2x को ही हम t मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। साइन 2x को हम t मान लेंगे, तो साइन 2x का अवकलन क्या हो, साइन 2x का हो कोस 2x, और 2 का करेंगे 2x का करेंगे तो 2 आएगा, 2 आगे लिख दिया हमने, और x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा। वैसे t का dt अपॉन dx होता है, वो dx इधर चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है कोस 2x और dx की जो वैल्यू है वो dt अपॉन 2 हो जाएगी, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ पूरा का पूरा, या कोस 2x का या dx का मान भी निकाल कर रख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। अब चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो ये सोल्व होगा, अब आएगा हमारा, इसे तो हमने मान लिया t और कोस 2x इसकी जगह जाएगा dt अपॉन 2। अब 2 तो बाहर चला जाएगा 1/2 के रूप में, और ये हो जाएगा t की पावर 1/2 dt। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला जो है आपका ये है x की पावर n dx, तो x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, t की पावर 1 में 1 जोड़ोगे तो ये 3/2 आएगा, तो इसकी पावर 3/2 बटे 3/2। जो 3/2 वाला आंसर है वही आंसर हो जाएगा जो घात वाला है, ठीक है। 1/2 गुणा 2/3 और t की पावर 3/2 प्लस c, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, ये 1/3 और t की पावर, t हमने माना साइन 2x को, तो साइन 2x की पावर 3/2 प्लस c। एक तो 1/2 आगे लिखा हुआ होगा और एक आपका 1/2 दो जगह लिखा हुआ, पावर 3/2 एक जगह लिखा हुआ, तो ये नहीं होने का, यही वाला आंसर हो जाएगा। जो पहला वाला ऑप्शन है वो सी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।